तो देखिए, जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद में बवाल जारी है और अब डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जुट गई है। विधायक नरपत सिंह राजवी की नाराजगी को दूर करने की कवायदें शुरू हो गई हैं। वहीं पर देखिए, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर राजवी के आवास पर पहुंचे हैं और आलाकमान के संदेश को लेकर चंद्रशेखर पहुंचे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं नरपत सिंह राजवी। बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में नाराज नेताओं को मनाने को लेकर एक चर्चा की गई और बीजेपी के बड़े नेताओं ने अब ये मोर्चा संभाल लिया है। नाराज नेताओं को वापस लाने की कोशिश में अब भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट 41 इस लिस्ट में नाम थे, जिसको लेकर अब देखिए बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी करने होने के बाद में बवाल जारी है। लगातार बगावती तेवर कई नेताओं की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। अब डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जुट गई है, जो कि आपको याद होगा कि लगातार प्रदेश बीजेपी के मुख्यालय में बैठकों का दौर लगातार निरंतर जारी था, जिसके बाद में अब जो नाराज नेता थे उन्हें मनाने की कोशिश में अब बीजेपी जुट गई है, जिसकी रणनीति बनाई गई। तो देखिए, विधायक नरपत सिंह राजवी की नाराजगी को दूर करने की कवायद अब शुरू हो गई है। वहीं पर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर राजवी के आवास पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप देखिए, वहां पर पहुंचे और उसके बाद में आलाकमान के संदेश को लेकर चंद्रशेखर पहुंचे और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद है राजवी। हमारे सहयोगी पिंटू सिंह जुड़ गए हैं। पिंटू, चूंकि अब नरपत सिंह राजवी को मनाने की कवायदें शुरू हो गई हैं, डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश में अब बीजेपी जुट गई है। देखिए छवि, जब बीजेपी की प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई उसके बाद में लगातार बवाल जारी है। पार्टी में बड़े स्तर पर अधिकतर सीटों पे विरोध किया जा रहा है। जिन लोगों के टिकट कटा है, जो दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिलने से पार्टी में एक बवाल सा शुरू हो गया और पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी सीट नरपत सिंह राजवी जो विद्याधर नगर से विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया। वो भैरव सिंह शेखावत के दामाद है। भैरव सिंह शेखावत 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उपराष्ट्रपति रहे। उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आई और नरपत सिंह राजवी ने बयान जारी किया और दिया कुमारी को लेकर सवाल खड़े किए। उसके बाद में पार्टी तमाम तरीके से डैमेज कंट्रोल में जुट गई और अरुण सिंह पहले वहां पर पहुंचे थे, उनसे संवाद किया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके बगावती तेवर जारी थे। तो आज संगठन महामंत्री चंद्रशेखर अभी उनके आवास पर पहुंचे, उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे समझाइश की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी में योगदान रहा भैरव सिंह शेखावत का जनसंघ के समय से और विचारधारा के लिए वो लोग इस पार्टी को एक पार्टी विचारधारा के साथ पार्टी को खड़ा किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब उनका टिकट कटा है तो नाराजगी जारी है और अब इस डैमेज कंट्रोल में बीजेपी जुट गई है। तमाम जो कल बैठकों का दौर चला बीजेपी ऑफिस में देर रात तक, उसमें यही चर्चा हुई कि जो लोग नाराज है उनको समझाइश की जाए, उनको मनाने की कवायद की जाए। उसी के तहत चंद्रशेखर वहां पर पहुंचे हैं और आलाकमान, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी वर्ष 23 अक्टूबर को कार्यक्रम होने वाला, संभवतः उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले और राजवी का नाराज होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत में एक राजपूत समाज की एक आस्था है कि क्योंकि सबसे बड़े नेता रहे राजपूत समाज के, और उसको लेकर अगर ये मैसेज जाता है तो पार्टी के लिए एक चुनौती हो सकती है। उसी को लेकर अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। अरुण सिंह के बाद अब चंद्रशेखर पहुंचे। कैसी तस्वीर अब बाहर निकल कर आती है वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल डैमेज कंट्रोल की कोशिश और नाराजगी को दूर करने की कवायद जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पिंटू तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, विधायक नरपत सिंह राजवी की नाराजगी को दूर करने की कवायदें अब शुरू हो गई हैं। बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में अब जुट गई है। हमने तो देखा वहां पे कितनी एक्टिविटी थी। सुमेधानंद जी थे, जरूर खूब लगे उसमें अभिमन्यु लगा और मैं उसमें भी उसमें समय दिया। बाकी एक डोम बनाने के अलावा पार्टी का उसमें योगदान कितना था वो जनता भी जानती है। हमारा श्रेय सिर्फ इतना ही था कि भैरव सिंह जी साहब ने सारा जीवन इस पार्टी के लिए दिया है और जिस गरीब को गणेश मानकर वो चले हैं, उन नीति को लेकर ये पार्टी चल रही है। इसलिए ये इसको और सहयोग करना चाहिए।